हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा यूट्यूब का नाम क्या है चैनल का? तो जीएस पोर्टल फॉर यू। तो ये आपका प्यारा सा लोगो है और एक प्यारा सा चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम एजुकेशन को पहुंचाना चाह रहे हैं। और क्या है, तो हमारी यूट्यूब चैनल अभी न्यू न्यू है, तो इस पे लोग कंटेंट क्या ही देंगे, वो देखते होंगे कि ये न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, क्या कंटेंट देंगे। बट पढ़कर लेक्चर को देखने के बाद ही आप आकलन कर सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट हम देने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर बहुत छोटी सी है, उसको आज ख़त्म करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। क्या बेसिक? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यह ब्रांच है साइंस का, डैट स्टडी मैटर, जिसमें मैटर की स्टडी, एनर्जी की स्टडी, मोशन की स्टडी, फोर्स की, एंड द लॉ डैट गवर्न द नेचुरल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन दूसरा क्या है? तो स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी, एंड नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री इज अ, यहाँ पे क्या शो हो रहा है? जब एप्पल पेड़ से गिर रही है तो यहाँ पे शो ग्रेविटी, ठीक है। ये भी फिजिक्स की काम हो रहा है यहाँ पे। अ मूविंग कार और बाइसिकल, ठीक है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है? मोशन एंड फोर्स, ये भी फिजिक्स का। उसके बाद बॉल का बढ़ना, अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को दर्शा रहा है। उसके बाद रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन, यहाँ पे शो लाइट, यानी जो लाइट की स्टडी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। फिर हम कुछ फैक्ट देख रहे हैं। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो आइजक न्यूटन, ठीक है। आइजक न्यूटन सर ने एक बुक लिखा है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में मेनली फोकस किया गया, टारगेट किया गया टॉपिक जो है फोर्स और ग्रेविटी को। इसमें बहुत सारे टॉपिक है बट मेनली टारगेटेड किया गया है फोर्स और ग्रेविटी, आइजक न्यूटन सर के बुक प्रिंसिपिया में। उसके बाद द वर्ड फिजिक्स इज गिवन बाय एरिस्टोटल। फादर तो कौन है? आइजक न्यूटन, बट वर्ड जो फिजिक्स वर्ड जो है वह गिवन बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट देखते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, इंडिया में फिजिक्स का जनक कौन है? तो सीवी रमन, सीवी रमन, ठीक है। या फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। फिजिक्स को डिवाइड किया गया बहुत सारे ब्रांचेज में, जैसे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ब्रांच, ऑप्टिक्स ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच, ठीक है। देन हम लोग चैप्टर को अब स्टार्ट करें। वो तो बेसिक थी, क्योंकि बेसिक एग्जाम में नहीं पूछ लेंगे बट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स या यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? तो फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसे हम माप सकते हैं, वह सब फिजिकल क्वांटिटी है। द फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमेनन रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। ऊपर पढ़े हैं हम लोग। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? क्या है? तो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू में हो और साथ में यूनिट के साथ हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और देखिए फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड डिफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच इज मेजरेबल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम माप सकते हैं वह सब फिजिकल क्वांटिटी है। द क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लेंथ, लेंथ को माप सकते हैं मीटर में, ठीक है, तो यह फिजिकल क्वांटिटी है। मास को किलोग्राम में माप सकते हैं तो यह फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को सेकेंड में मेजर कर सकते हैं तो यह फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, स्पीड है, तो ये सारी जिसको हम मेजरेबल है, एनीथिंग विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। यह क्या कहता है? फंडामेंटल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच डू
नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना करता हो वह फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाया। क्या समझे? अ फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, यानी वह किसी पे डिपेंडेंट ना करता हो, वो क्या कहलाया? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? तो 7 है। तो दीज आर ओनली 7 एंड इंडिपेंडेंट, यानी वह किसी पे निर्भर नहीं है। जैसे कि एक होता है मास। मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, current is the fundamental physical quantity, then luminous intensity is a fundamental physical quantity, amount of substance is a fundamental physical quantity। मास का एसआई यूनिट क्या है? तो केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करेंट का एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर ओनली 7 इन नंबर एंड इंडिपेंडेंट। मीन्स क्या होता है? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट और विच कैन नाइदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। दैट्स अ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेराइव्ड क्वांटिटी। वह क्या था? फंडामेंटल था जो कि 7 है। हम देखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच में बी डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। यानी फंडामेंटल यूनिट्स के सहायता से ही डेराइव्ड यूनिट या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन पाती है। यानी डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो लेंथ इन ब्रेथ इनटू हाइट। तो किसी भी तरह लेंथ क्या है? तो मीटर में आता है, ठीक है। ब्रेथ भी तो एक चौड़ाई है ना, ब्रेथ को भी हम किस में करेंगे मेजर? तो लेंथ में ही। तो इसका भी मीटर। हाइट को भी तो हम मेजर किस में करेंगे? मीटर में ही तो करेंगे ना, इसका ही मीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ? मीटर, लेंथ मीटर। यानी यहाँ पे क्लियर हो गई कि डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही डेराइव हो पाएगी। जैसे एरिया, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, ये सब क्या है? तो डेराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे फोर्स क्या हुआ? फोर्स की बात करते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हुआ ना। तो हम देख रहे थे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है? तो मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे क्या है? केजी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही तो फोर्स बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वैसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेम है? वर्क, एनर्जी और हीट का जो यूनिट है वह सेम है। क्या है? तो जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होती है, याद रखिएगा। उसके बाद वैसा कौन फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो होता है इम्पल्स के बराबर होता है? तो वह है मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी इसका और इम्पल्स का जो यूनिट है वह सेम है, ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? अ फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट है, और विच कैन नाइदर बी चेंज्ड नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। तो ये क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट जैसे कि देखिए मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करेंट का एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है। देन देखते हैं डिराइव्ड, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से हो वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। जैसे वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, यह सारी क्या है तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने अब नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला shows that it depends on the fundamental quantity। फाइनल बोल रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए जो कि MLT के फॉर्म में होती है तो यह फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं, न कि डिराइव्ड यूनिट पे। फिर से देखिए, सुनिए गौर से, डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए क्या होती है जो डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर, न कि डिराइव्ड क्वांटिटी पे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन द पावर्स ऑफ MLT देन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। क्या है तो वह एक डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। जैसे कॉमन डायमेंशनल फार्मूला फॉर एग्जाम देखते हैं, एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डायमेंशनल फार्मूला है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है LT-1। क्या है LT-1। तो वेलोसिटी का LT-2, तो वेलोसिटी क्या होता है कोई बता सकता है वेलोसिटी क्या होता है तो वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइनल और इनिशियल के बीच की दूरी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वह दूरी हुई ना तो क्या है तो लेंथ हो गई, और नीचे टी, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो LT-1, यही तो डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी की। देन एक्सेलरेशन क्या है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन में क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इसको रब करते हैं, देखिए टाइम तो लगेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ तो अभी हमने देखा LT-2 तो वेलोसिटी LT-1। ठीक है। नीचे क्या है टाइम, तो यह टाइम ऊपर जाएगी तो LT-2 क्या है तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। उसी तरह मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। तो मास का क्या होता है M, वेलोसिटी का अभी हम देखें ऊपर LT-1, तो मोमेंटम का हो गया डायमेंशनल फार्मूला MLT-1। फोर्स क्या होता है तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया M, एक्सेलरेशन का ऊपर पड़े हैं LT-2, तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज MLT-2। एग्जाम में यह फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बहुत बार पूछी है, तो कृपया इसको आप लोग ध्यान में बैठा ले। यहाँ से 1 नंबर आपको इजीली मिल रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा तो फिर आप लोग पछताइएगा कि क्या ही कंटेंट था कि हम कंटेंट को अपने में पचा नहीं पाए। इसलिए है कि इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आया 3 बार देखिए, एग्जाम्पल को याद कीजिए, और क्या बोले हम आगे इससे। ये हम होमवर्क दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तब तक आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, लास्ट में हम सारे की सॉल्व कराएंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, इसमें एक आती है प्लेन एंगल। ठीक है। ज़्यादा इसमें दिस टाइप नहीं सोचना है कि क्या होता है, जो होता है तो हम अभी बता रहे हैं आपको। प्लेन एंगल, इट इज द एंगल, ठीक है, यह एंगल है बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच में या 2 प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनती है
वह कहलाती है प्लेन एंगल। जैसे कि सपोज कीजिए यह और इसके बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल बन रही है, थीटा बनी एंगल, और इससे हम क्या करेंगे, नचाने पर एक सर्किल बन जाएगी। तो यह रेडियस हो गई, यह हो गया आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ। तो यही बोल रहा है इट इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स और प्लेन्स। प्लेन एंगल क्या होता है, 2D एंगल होता है। सो 2D एंगल, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। यह इंपॉर्टेंट है। प्लेन एंगल में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या है, तो आपको फट सीवन बता देना है, चट सीवन की रेडियन होता है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि प्लेन एंगल 3D है या 2D है, तो आपको दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि यार शो करता है 2D एंगल को। इसका फार्मूला क्या है, तो क्वेश्चन यदि पूछेगा, इजीली पूछेगा थीटा निकालने के लिए एंगल, तो दोनों दिया रहेगा। चलिए, आर्क दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा। रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ ऑन सर्किल टू रेडियस, ठीक है, इसी का डिफिनेशन है। सर्किल हैज 2 पाई रेडियस, ठीक है, इसमें सर्किल क्या होता है, 2 पाई रेडियस होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया ऑन स्फीयर टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर हैज 4 पाई स्टेरेडियन। अब पूछेगा कि सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या है, तो स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या है, तो रेडियन। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होने पर बहुत एग्जाम टाइम में बहुत सारे प्रेशर झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक को रिकॉल करने होते हैं, बहुत सारे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इसलिए आप जब भी पढ़े तो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, सब अच्छा जाएगी। देन बोथ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिराइव्ड विद सेम यूनिट। एरिया का भी क्या है, तो लेंथ या रेडियस क्या लेंथ है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में हम सेम यूनिट से यदि उसका कर दें तो वह डायमेंशन लेस हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल आर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिराइव्ड सेम यूनिट। एक रेडियन से, क्या बोल रहा है, पाई रेडियन से यदि हम डिग्री में जाना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वह देखते हैं। जब हम चेंज, क्वेश्चन देखिए एग्जांपल, चेंज 2π/4 इंटू डिग्री। जब हम पाई से डिग्री में जाएंगे तब हम 180 बटा पाई से गुना कर देंगे। तो 2π/4 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, 2 9 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दी करेक्ट आंसर। तो यह क्या था, पाई से डिग्री में, और डिग्री से जाना है हमको रेडियन में, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जब हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो तो हम उस केस में पाई अपॉन 180 से गुना करेंगे। तो 200 इंटू पाई अपॉन में 180 डिग्री, तो एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 9 दूनी 18, 10 दूनी के 20, यानी 10 पाई अपॉन में 9। यह हो गया डिग्री से रेडियन में जाने का। यह क्या था, रेडियन से डिग्री में जाने का। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में एक आई थी CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड FPS सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है। क्योंकि सपोज कीजिए कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, एक क्या, सपोज कीजिए कि जैसे कि घर में एक क्या होते हैं, दादा होते हैं, और दादा गार्जियन हो गए, तो बिना दादाजी से पूछे हुए कोई भी स्टेप घर में ले लेते हैं तो दादाजी गुस्सा होते हैं। उसी तरह यह CGPM क्या है, तो यह क्या हुआ, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम जो देश था खुद से बना लिया है। तो ये जो हेड था घर का, वो गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला कि हमारे रहते हुए तुम कैसे ये लागू कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स का एक क्या है,
संस्था है जिसने गिव इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जो कि 1960, कोई सारे बुक में 1960 है, किसी में 1971 है। जब दोनों एक बार में तो ऑप्शन में नहीं आ सकती है, ज़्यादा या सपोज कीजिए कि दोनों आएगी तो आपको देना है इसके 1960 को देना है, स्टार की यही आएगी, वार्ता इसी को देना है। एसआई सिस्टम इज द कॉपी ऑफ एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का कॉपी है। पूछते हैं कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि कॉपी है, तो एसआई सिस्टम इज कॉपी ऑफ, किसका कॉपी है? एमकेएस सिस्टम का। तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है स्केलर और वेक्टर, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगी। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, वह स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल होती है। द स्केलर क्वांटिटी चेंजेज विथ द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये तो समझने वाली बात है, इसमें क्या समझा है। फॉर स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, पोजेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी क्या सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा लागू होगा किसमें? तो स्केलर क्वांटिटी में। ऑलवेज पॉजिटिव होती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मास, स्पीड, एनर्जी, लेंथ, डिस्टेंस, वर्क। अब पूछेंगे कैसे पहचानेंगे। सपोज कीजिए कि लेंथ है तो 10 मीटर लेंथ, यानी इसका डायरेक्शन है कि 10 मीटर जो लेंथ है वो नॉर्थ है, 10 मीटर जो लेंथ है वो साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, अप है, डाउन है, ये तो नहीं है, यानी डायरेक्शन नहीं दिया गया इसमें। डिस्टेंस, वर्क ये सब क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है। आपको स्केलर में सिर्फ और सिर्फ याद रखना है प्रेशर, क्योंकि यार सब बच्चे को याद रहते हैं मुंह पर कि ये मास, स्पीड, एनर्जी, लेंथ, डिस्टेंस, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। बट मेन क्या है? मेन एक्सेप्शन है प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट। यह आप माइंड में बांध कर याद कर लीजिए, किसी तरह रो कर याद कीजिए, हंस कर याद कीजिए, बट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहता है? जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वह कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। कैन बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। इसमें रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर कैन बी आइदर स्केलर और वेक्टर। इसमें अलजेब्रा ओनली वेक्टर अलजेब्रा इज एप्लीकेबल। यह पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेट, वेलोसिटी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी क्या है? एग्जांपल्स ऑफ क्या है? तो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इधर क्या दिए थे? क्वेश्चन दिए थे, तो वह क्वेश्चन को आप सॉल्व किए। क्या क्वेश्चन था? हाँ, पावर। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है? वर्क का हम देखें डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स का देखें MLT-2। क्या देखें फोर्स का? अभी ऊपर फोर्स का क्या देखे थे? किधर गया फोर्स? किधर गया फोर्स? हाँ, MLT-2, ठीक है। MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? तो डिस्टेंस लेंथ में, और टाइम t, तो ML²T-3 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। नहीं, पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ML²T-3, ठीक है, काफ़ी है। तो इम्पॉर्टेंट हम लिखवा दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ लेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है M0L-1T-2T0, यह हो गया पावर ऑफ लेंस। देन इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा M1L2
T-3A-2, यह रेसिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है इंपॉर्टेंट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या है डायमेंशन फार्मूला, तो M1L0T-2, यह डायमेंशन फार्मूला है सरफेस टेंशन का। उसके बाद इम्पल्स देख लिए, फोर्स देख लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख लिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो क्या होता है, F इक्वल टू जी M1M2 अपॉन में R स्क्वायर, तो G इक्वल टू फोर्स इंटू R² अपॉन में M1M2, तो फोर्स का क्या होता है MLT-2, रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, तो L² अपॉन में M², एक M से M कट गया, M-1 L3T-2, यह हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका क्या है, तो M1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 L2T0, यह डायमेंशनल फार्मूला है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, हम चाहते हैं कि इतना ही रखते हैं। और फैक्ट्स ऑफ 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन इज द सीजीएस, क्या है, सीजीएस यूनिट है। उसके बाद 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, यह भी सीजीएस यूनिट है। तो आज के लिए अपने सेशन को यहीं रखते हैं। डायमेंशन यानी यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जाकर कोई भी बुक उठाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए ठीक है, बाय, थैंक।